हम लोग जो है बौद्ध त्रिपिटक के देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो है जो मुख्य रूप से जो त्रिपिटक है उनको जो है बौद्ध साहित्य कहते हैं। जो बौद्ध साहित्य में मुख्य ग्रंथ हैं जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो उनके बारे में थोड़ा सा गहराई से हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे केवल यही पूछ लेता है इन त्रिपिटकों का नाम दे के कि ये किस धर्म से संबंधित है। जब त्रिपिटक का नाम दे देगा अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, उसमें जैन धर्म के एक आध ग्रंथ को नाम डाल देगा, तो आपसे पूछेगा कि कौन से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है या कौन सा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको केवल नाम जानना जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा सा और गहराई से जानना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा हम विस्तार से बताए हैं कि जिन बौद्ध धर्म की जो साहित्य की किताबें हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, उनमें किससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनको हम त्रिपिटक बोलते हैं, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक बोलते हैं। तो एक हो गया सुत्त पिटक आपका, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक की जो रचना किए हैं आनंद, जो कि आनंद के बारे में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो बहुत परम और मुख्य शिष्य था आनंद ने इसकी रचना की है सुत्त पिटक की। तो उसमें है क्या, बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत, शिक्षाओं का वर्णन है। यहाँ पे आप कह रहा है कि सुत्त पिटक में बुद्ध भगवान के जो उपदेश हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका वर्णन है। और एक और दिया है अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है। कभी कभी जो है इन तीनों पिटकों के साथ जो है अंगुत्तर निकाय भी दे देता है कि बौद्ध ग्रंथ में शामिल कर देता है। तो इसलिए आपको अंगुत्तर निकाय जो है सुत्त पिटक का ही भाग है, ये भी जो है बौद्ध ग्रंथ से ही संबंधित है या बौद्ध साहित्य ही है। ठीक है, तो आपको चारों का नाम याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे विनय पिटक, उपाली। विनय पिटक जो है उपाली की रचना है। उपाली जो है ये भी जो है आनंद के बाद जो है उनका मुख्य शिष्य था उपाली, जिसने जो है विनय पिटक की रचना की। और विनय पिटक में जो संबंधित है वो है बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार, दैनिक जीवन संबंधी वर्णन। उपाली जो लिखा है उसने कहा है कि बौद्ध संघ के जो नियम हैं, उनके जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, दैनिक जीवन में कैसे रहना है, क्या करना है, उनके आचार विचार क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में जो है दैनिक जीवन यापन करने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उनके बारे में, उनके नित्य प्रतिदिन उनके क्या क्रियाकलाप है, उनसे जो है संबंधित जो किताब है वो साहित्य है विनय पिटक। ठीक है, और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना जो है मोगली पुत्र मोगली पुत्र ने इसकी रचना की है। और इसमें जो है दार्शनिक पक्ष का वर्णन है। दार्शनिक पक्ष का आप समझ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें, दार्शनिक पक्ष का दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो इसको जो है मोगली पुत्र तिस्स ने जो रचना किया है अभिधम पिटक की, उसमें जो है भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक और जो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके विचारों को जो संकलित करके जो है एक नया जो है अभिधम पिटक बनाया है। तो ये तीनों इसीलिए इसको जो है त्रिपिटक कहते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और आपको एक और याद रखना है अंगुत्तर निकाय। ये जो है कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि अंगुत्तर निकाय जो है किस पिटक का अंग है या किस पिटक का भाग है। तो आपको याद रखना है कि ये सुत्त पिटक का ही एक निकाय है या एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में अक्सर पूछता है बौद्ध ग्रंथ कुछ किताबें देकर जो है, और जो है उसमें के रचनाकारों के नाम पूछता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको और उनके रचनाकारों का नाम जो है हम एक जगह लिखा देते हैं, तो आपको आसानी रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं नागसेन। ठीक है, और बहुत ही ये बौद्ध ग्रंथ है, जितने हैं ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। और कभी कभी एग्जाम में जो है बौद्ध ग्रंथों को देकर जो है उनका नाम पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद पन्नो के जो रचनाकार हैं वो है नागसेन। दूसरा जो बौद्ध ग्रंथ है वो माध्यमिक कारिका। इसके जो
रचनाकार हैं नागार्जुन जी हैं। विशुद्धिमग 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 के रचनाकार हैं बुद्ध घोष। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश के रचनाकार हैं वसुबंधु। और यहाँ पर जो है बुद्धचरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 ग्रंथ एक ही साथ हैं। इनके जो रचनाकार हैं वो अश्वघोष जी हैं। ठीक है। तो ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ हैं और उनसे संबंधित जो रचनाकार हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लेता है। ठीक है। तो मिलिंद पन्ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है पूछा है एग्जाम में। और एक बुद्ध चरित्र, ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप जो है इनके, वैसे तो आपको सभी याद रखने हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट है दोनों। बुद्ध चरित्र के बारे में अक्सर पूछता है और मिलिंद पन्नो किसकी रचना है। ठीक है। तो आप जो है याद रखिएगा। यहां पर हम देखेंगे कि बुद्ध जी के जीवन से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो उसको जो है हम एक जगह लिखा देते हैं ताकि आप जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति, बुद्ध जी की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो किस शैली में बनी थी? तो वो मथुरा कला में बना था। बुद्ध जी की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां, बुद्ध जी की जो है सर्वाधिक जो मूर्ति बनी हुई है वो गंधार कला शैली में बनी हुई है। ठीक है। 2 महत्वपूर्ण कला शैली है, एक मथुरा कला शैली और एक गंधार कला शैली। गंधार कला शैली जो है भारत में ईरानियों की देन है और ईरानियों की वजह से ये गंधार कला शैली भारत में आई है। तो वहीं पे जो है बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति बनी है वो गंधार कला शैली में बनी है और पहली मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा कला शैली में बनी थी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, बुद्ध जी के जीवन की जो पूर्व जन्म की जो कहानी है वो हमको कहाँ से मिलती है? जातक कथाओं से। जातक की कथाओं में जो है भगवान बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की जो कहानी मिलती है हमको। 7वीं शताब्दी में उदय हुआ वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय है। जब, चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान, तो वज्रयान जो है जब 7वीं शताब्दी चल रहा था, लगभग भारत से जो है 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का जो है एकदम समाप्ति की तरफ था। तो 7वीं शताब्दी के समय जो है बौद्ध धर्म की शाखा से कटकर ही एक शाखा निकला वज्रयान। तो हीनयान, महायान और वज्रयान ये बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। लेकिन वज्रयान जो शाखा है ये 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के बहुत अंतिम समय में आई थी, जब भारत से बौद्ध धर्म का एकदम समाप्ति होने वाला था, उस समय ये वज्रयान आया था। तो बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं, हीनयान, महायान और वज्रयान। यहां पर देखेंगे कि अंतिम वंश या अंतिम वंश जिसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, वह अंतिम वंश कौन था जिसने जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण किया या बढ़ावा दिया? तो ये पाल वंश, पाल वंश के लोग जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण किया था और ये अंतिम वंश था। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। किसने बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को कटवा डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कह रहे हैं कि बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे जिनको भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। शशांक जो शासक है जिसने जो है उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि शशांक जो है शिव संप्रदाय को मानने वाला था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसलिए जो है इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा डाला। हुड़ राजा मिहिरकुल, हुड़ वंश का एक राजा था मिहिरकुल, उसने सैकड़ों बुद्धों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार बहुत प्रकाष्ठा पे चल रहा था और बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज्यादा मानने में थे। तो इसलिए जो है अन्य धर्मों के लोग जो है इससे नफरत करने लगे और मिहिर कुल का जो शासक था इसने जो है अनेकों बौद्ध धर्मों को, बौद्ध जो भिक्षु थे उनको जो है मौत के घाट उतार दिए। बुद्ध का जन्म, बुद्ध जी का जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति
तथा महापरिनिर्वाण उनकी जो है मृत्यु, तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। बुद्ध जी का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ जो है बुद्ध जी के जीवन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने बता दिया आपको।